अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, हम लोग पोलोनिया को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में। उसकी रीज़न ये है कि ये तेज़ी से ग्रो करता है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अभी मैं आया हूँ तलहा सीडलिंग और गाज़ी इजाज़ साहिब का जो काम है वो काफ़ी अरसे से मैं कवर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा जंगल लगाया हुआ है पोलोनिया का, वो भी देखते हैं और इस पर मज़ीद सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। पोलोनिया कितना अहम है और किन किन बातों का हमें ध्यान करना चाहिए अगर हम इस प्लांट को या इस दरख्त को प्रमोट कर रहे हैं। काजी साहिब ने 10-10 फुट के फासले पर पोलोनिया के दरख्त लगाए हुए हैं। ये देखें, अभी तो पौधे हैं, अनकरीब ये दरख्त बन जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हैं और ये देखें कितना बड़ा इसका पत्ता है और इसका साइज़ कदरे बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हजूर कैसे हैं अल्लाह जनाब? का शुक्र है अरशद भाई, आप ठीक हैं? माशाल्लाह जी, ये आप बहुत एक बड़े से पौधे के साथ खड़े हैं, ये देखें। अच्छा जी, काजी साहब आज मेरे नाज़रीन को क्या बताएंगे पोलोनिया के बारे में? सर आज इसका ओरिजिन बताएंगे, इसकी टाइप्स बताएंगे, हाइब्रिड और सीड का से जो पौधे तैयार होते हैं उनका फ़र्क बताएंगे। ओके। और एक मार्केट में दावा किया जाता है जी हमारे पास टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, लोग दावा करते हैं, उसकी हकीकत बताएंगे। ओके। इसकी ग्रोथ बताएंगे। ओके। टाइप्स कौन सी हम सेल कर रहे हैं और किन शक्लों में ये नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगा। ओके, शुरू करें जी। एजेंडा है जी। जी जी, शुरू करें। इसका जहाँ तक ओरिजिन की बात है जी, ये बेसिकली चाइना का पौधा है। ठीक। जापान में भी काफी हद तक होता है जी, लेकिन इसके सबसे पहले हाइब्रिड सही चाइना ने तैयार किए हैं। ऑल राइट। जो जंगली इसकी अकसाम है वो कुल 17 जंगली अकसाम है। अच्छा, ठीक है, जिनमें 9 अकसाम जो है ना वो मशहूर मारूफ हैं। सही, ठीक है। 17 अकसाम को आपस में हाइब्रिड करके तो नई अकसाम तैयार की गई है। सही, ठीक है। उनमें से 7-8 जो है वो ज्यादा मशहूर है। हाइब्रिड और सीड का फर्क है, सीड से भी पौधा तैयार हो जाएगा। ओके। जो सीड से पौधा तैयार होगा वो इन्वेजिव होगा। अच्छा, इन्वेजिव का ये मतलब है जी कि उसके खुद रो पौधा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अगर किसी भी आप जंगली टाइप को लेंगे जिसकी जो जंगली अकसाम है जी, उनकी जड़ से तैयार करें या बीज से लगाएं, ठीक है, तो वो बाद में इन्वेजिव हो जाएगा। यानी वो खुद रो, जिस तरह जंगली तूत है ना, इस तरह खुद रो हो जाएगा। उसकी ना टिम्बर इस क्वालिटी का होगा, ना वो बिल्कुल सीधा जाएगा, वो एक झाड़ी नुमा दरख्त तो जरूर बनेगा, ठीक है, और जगह जगह से उगना शुरू कर देगा। ठीक है जी। इसको साइंसदानों ने हाइब्रिड तैयार किया है। अगर एक दफा पौधा हाइब्रिड तैयार हो जाए आपका, तो फिर उसका सीड उग तो आएगा, लेकिन उगने के बाद वो अपने वालिदैन जैसी खुसूसियत पौधा नहीं रखेगा। सही है, ठीक है जी। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि जी ये हमारे पास हाइब्रिड सीड है। हाइब्रिड सीड तैयार करने के लिए 50 साल 60 साल लगते हैं एक दरख्त का हाइब्रिड सीड तैयार करने का। जब एक दफ़ा हाइब्रिड उनकी रिक्वायर्ड का तैयार हो जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, तो 40-50 साल का अरसा लगता है। अच्छा। जब एक पौधा तैयार हो जाता है तो फिर उसकी वेजिटेटिव तरीके से हम ग्रोथ करते हैं। अब वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, यानी पौधे का कोई भी हिस्सा लेके आप उसको ग्रो करें सीड के अलावा। उसके कौन से तरीके हैं? टिश्यू कल्चर का तरीका है, कलम का तरीका है, दाब का तरीका है, या उस pौधे की किसी दूसरे के ऊपर आप कलमकारी कर ले, जिसको पैवान लगाना कहते हैं वो। ठीक है जी। अब इसका मसला यह है पोलोनिये का कि इसका पैवान नहीं लगता है। पोलोनिये की कलम तैयार नहीं होती, यानी कलम से ये जड़ें नहीं छोड़ता है। फिर हमारे पास 2 ही तरीके रह जाते हैं। अगर हमने ओरिजिनल हाइब्रिड जो एक दफ़ा साइंसदानों ने पौधा तैयार किया है, उसको तैयार करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये हम टिश्यू कल्चर से तैयार करें, और दूसरा तरीका है कि हम इसकी जड़ से पौधे तैयार करें। ठीक है। टिश्यू कल्चर पाकिस्तान में किसी जगह कोई बंदा इंपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं जी हमारे पास टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, बिल्कुल झूठा दावा है, 100% झूठा दावा है। ठीक है जी, कोई इस किस्म का सबूत नहीं है। क्योंकि मेरी जर्मनी में बात हुई थी, उन्होंने कहा जी कम से कम आप 50,000 पौधे मंगवाएंगे। ठीक है। और 2.5 यूरो उनका रेट था।
अच्छा। अब वो ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम्स, ये वो सारा कुछ देने के बाद, और 50,000 पौधे कम से कम मंगवाने हैं, तो यहाँ किसी की नहीं सकत कि वो मंगवाए। सही। दूसरा तरीका है कि जड़ें ओरिजिनल आए, ओके। ठीक है, ना कि जंगली अकसाम की लोग जड़ें बेचें। सही है। तो जड़ से जो पौधा तैयार होगा वही बेहतरीन पौधा होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, उसकी साइड ब्रांचेस कम से कम निकलेंगी। ठीक। ठीक है जी। जी। तो ये फ़र्क है। सही। अब हमारे पास जो वैरायटियाँ हैं, ये जो इस वैरायटी को आप शूट कर रहे हैं, जी। ये वैरायटी शानतुंग वैरायटी है, अच्छा। और दूसरी वैरायटी है सुल्तान। दोनों वैरायटियाँ हैं। सही। ठीक है जी। जो शानतुंग है, जी। ये पोलोनिया टेमेंटोसा और पोलोनिया फर्तूनी, अच्छा। फॉर्चूनी भी कहते हैं, इन अच्छा। दोनों के मिलाप से तैयार हुई है। अच्छा। ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास वैरायटी है, वो चूंकि पहले ईरान में गई है तो ज़्यादा सुल्तान के नाम से मशहूर हुई है। गुड। तो सुल्तान जो है उसमें शानतुंग जी। और पोलोनिया इलंगेटा, अच्छा। इन दोनों को मिक्स करके अच्छा। तो ये हाइब्रिड तैयार हुआ है। यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि शानतुंग जो है ये डबल जीन है इसमें, पोलोनिया टेमेंटोसा और पोलोनिया फर्तूनी की। और जो सुल्तान है जी। इसमें ट्रिपल जीन है, अच्छा। पोलोनिया टेमेंटोसा, पोलोनिया फर्तूनी और पोलोनिया इलंगेटा, ठीक। इन तीनों की ट्रिपल जीन है। सही। और इसका पत्ते का साइज आप देखें, ये जो आप पौधे को देख रहे हैं, जी। ये पौधा हमारे पास आप समझ लें कि 15 जुलाई का लगाया था हमने। 2025। जी। सही। 2025 का। जी। थोड़ी देर के बाद आपको मैं एक और भी पौधे दिखाऊंगा, जी। जी। वो भी 1 जुलाई के लगे हैं। अच्छा। ये जो पीछे हमारे पास पौधे लगे हैं जो भी 2-2.5 फुट के हैं, हाँ जी। अगर हो सके तो नाजरीन को दिखाइए, ये भी तकरीबन 15 जुलाई के लगे हैं। अच्छा। अब इसमें जो भी साहिबान लगाना चाहते हैं पौधे, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे यहाँ अब सावन में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो पानी खड़ा ना हो। सही। जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ इसकी ग्रोथ भी कम होगी और पौधे मरेंगे भी। सही। तो जिस जगह भी कोई लगाए वहाँ पानी खड़ा ना हो। अगर किसी जगह पानी खड़ा होने का चांस है तो बेहतर है कि उसको नालियाँ बना दी जाएं ताकि पानी बारिश का फ़ौरन निकल जाए। अरशद भाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने 3 कनाल पे जंगल लगाया है पोलोनिया का, और इसमें पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला 10-10 फुट रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरफ आप कैमरा ज़रा घुमाइए, ये पौधे का साइज़ बड़ा है और ये पौधे का साइज़ छोटा है। ये एक ही तारीख के पौधे लगे हैं। फ़र्क क्या है, इस तरफ से पानी आता था और यहाँ पानी सावन में बहुत ज़्यादा मिकदार में खड़ा रहा है, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ कम आई है। जहाँ पानी खड़ा नहीं हुआ है, पानी निकल गया है, आगे बनना सा है, पानी निकल गया है और इसकी ग्रोथ बड़ी आई है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो इसलिए जो हजरात लगाएं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी खड़ा पोलोनिया को नापसंद है, पानी की निकासी का बेहतर इंतज़ाम हो। अब आइए आपको एक और चीज़ दिखाएं। यह हमने कोई 300 पौधा एक जंगल की शक्ल में लगाया है। तो अगर किसी दोस्त के पास ऐसी ज़मीन हो या वो उसकी शुरू में पौधे की देखभाल मुश्किल हो, तो उनके लिए ये है कि वो पौधों को इकट्ठा करके ले लें और इकट्ठा इस ज़ख़ीरे की शक्ल में 1 साल लगा लें। 1 साल के बाद पौधे दोबारा उखाड़ें। अभी सर्दी आ रही है, ये पतझड़ है, डेसिडुअस है, इनके पत्ते अभी ग्रोथ इनकी ख़त्म हो गई है, मज़ीद ग्रोथ नहीं कर रहे। अभी इनके पत्ते झड़ जाएंगे सारे के सारे महीने 1.5 में। तो जब पत्ते मुकम्मल झड़ जाएं, इसको उखाड़ें और अपनी नई जगह पे लगा दें जहां आपने लगाने हैं। उससे ये होगा कि आपका पौधा ज़ाया नहीं होगा और मौसम की जो हार्शनेस है आगे मार्च अप्रैल में वो आसानी से बर्दाश्त कर सकेगा। जो लिफाफे में आप पौधे लेते हैं, बाज़ औक़ात बाज़ दोस्तों के वहाँ ये होता है कि पानी की कमी होती है या मुलाज़मीन का मसला होता है, तो उनके लिए बेहतरीन यही है कि वो ज़ख़ीरे की शक्ल में पौधे लगा लें पहले, और उसके बाद साल के बाद जब पत्ते इनके झड़ जाएँ दिसंबर जनवरी में इनको दोबारा उखाड़ के ट्रांसप्लांट कर लें। अरशद भाई, ये आप देखें, जब आप यहाँ से चलेंगे तो ये पौधे ज़रा से छोटे हैं, 2-2.5 फुट के हैं। अब आप नाज़रीन को ये दिखाते जाएँ, जो जो आगे चलेंगे पौधे का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। सही। और ये हमारे भी तजर्बे में पहली दफ़ा बात आई है कि ये इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जहाँ से हमने ये अभी पिक्चर शुरू की है तो वहाँ की तरफ से उस तरफ से पानी बहुत ज़्यादा आता था। तो पानी जहाँ ज़्यादा खड़ा रहा है सावन में, वहाँ पौधे का साइज़ छोटा रहा है। और जहाँ अब आप आगे आ रहे हैं
तो साइज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बड़ा नज़र आएगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह है जहाँ सावन में पानी खड़ा है वहाँ पौधे डैमेज भी होंगे आपके, और दूसरे नंबर पे कद भी उनका बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पानी खड़े होने का कोई खदशा ना हो। अब आप देखेंगे ये जो आगे रो है ये तकरीबन ज़मीन से उस जगह से 1 फुट ऊंची है। आप इसका साइज़ देखें माशाल्लाह। आगे आइए, अब इन पौधों का आप साइज़ देखें, ये माशाल्लाह उनसे भी बड़े हैं, ये साइज़ उससे भी बड़ा है। ये एक ही तारीख के लगे हैं, 15 जुलाई के हमने ज़मीन में ट्रांसप्लांट किया, और जब ज़मीन में ट्रांसप्लांट किए हैं तकरीबन 1 फुट साइज़ था 15 जुलाई से, ठीक है। और ये पौधे जो हैं ये आगे इनकी बेहतरीन ग्रोथ है। ये तकरीबन उस जगह से 1.5 फुट ज़्यादा है, और दूसरा इधर सावन का पानी नहीं आया, पानी दूसरी तरफ से निकला है। और तीसरे नंबर पे ज़मीन जो है वो पक्के वाट की यहाँ नहीं थी, हल्की सी रेतली थी, तो उसका फ़र्क आया है। आप देखें 15 जुलाई से ये पौधा, और इसको आप मेरे कद 6 फुट मेरा कद है, तो मेरे कद से आप देखें ये तकरीबन अभी 10 फुट का हुआ है। और फिर आप इसका ये देखें, ये तकरीबन 2-3 इंच इसकी मोटाई है इस वक्त। ओके। पत्ते का आप साइज देखें कितना है, ये देखें अभी फुटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 1 पॉलिश 2 और ये फालतू, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई भी 1 2 और तकरीबन ये 2.25। वाह वाह वाह, जबरदस्त, ठीक है जी। ये इतनी पत्ते की चौड़ाई है, ये सुल्तान वैरायटी है जी, ज़बरदस्त इसका ग्रोथ है। तो इस साल जो हमारे पास पोलोनिया अवेलेबल होगा वो 3 अशकाल में शक्लों में अवेलेबल होगा। एक तो हमारे पास चाइना से तकरीबन 2 लाख जड़ें आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो वो जिन दोस्तों ने बुकिंग करानी है वो दिसंबर में अपनी बुकिंग करा दें, ठीक है। जड़ों की पौधे जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद होंगे, लेकिन पौधों की सप्लाई एंड मार्च से शुरू करेंगे और फिर ऑनवर्ड्स जारी रहेगी। पौधे का साइज 1 फुट होगा और थैली में लगा होगा। और तीसरी एक और चीज भी अवेलेबल होगी इस दफा, स्टंप कहते हैं मुड को जी जी। 1 साल के जो पुराने पौधे हैं जी उसकी जड़ों समेत मुड अवेलेबल होंगे। तो वो मुड अगर लगाएंगे तो वो डेफिनेटली मौसम कैसा भी हार्श होगा उसने फूटना ही फूटना है, उसमें मौसमों को असरात नहीं होंगे। तो यानी 3 शक्लों में अवेलेबल होंगे, जड़, पौधे जी और स्टंप। जबरदस्त। जड़ और स्टंप जो है वो तो आपको फौरी मिल जाएगी जी, लेकिन जो पौधे हैं वो एंड मार्च से लेकर आगे ऑनवर्ड्स अवेलेबल होंगे। सही। और ये कितने पौधे लगे हुए इधर ये सामने? ये पौधे जनाब हमने तकरीबन 100 पौधा लगाया था। ओह वाह, जबरदस्त। 1.5 फुट के फासले पे। सही। अच्छा, आपका तजुर्बा कितना कामयाब रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें सबसे जरूरी चीज जो है ना जी, जब आप पौधे के लगाएं तो पानी का ख्याल रखें। ओके। पानी ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है, और खड़ा पानी ना हो, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और पक्के वट की जमीनें हैं, वहाँ पे देखें कि इसका डेरी से बना के डेरी के ऊपर लगा दें, ताकि पानी की ज्यादा मार ना हो। और दूसरे नंबर पे जब भी आप इसको लगाएं तो इसकी जड़ जो है ना वो बड़ी नाजुक सी जड़ होती है, ठीक है, और बड़ी फ्लफी टाइप होती है, सख्त टाइप नहीं जड़ होती। अच्छा। तो आप उसको फंजीसाइड साथ स्प्रे करते जाएं। ओके। स्प्रे भी करें और शावर में भी डाल के दें, और 1 2 3 फंजीसाइड्स चेंज करके 10-10 दिनों में देते जाएं, और बहुत ज्यादा इनकी इंशाल्लाह बचत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरशद भाई, जिन दोस्तों को पोलोनिया चाहिए किसी भी शक्ल में, जड़ चाहिए, स्टंप चाहिए या पौधे चाहिए, तो वो दिसंबर में हमसे बुकिंग करा सकते हैं। और उन दोस्तों के लिए दिसंबर में इसलिए बुकिंग करा लें कि बाद में फिर स्टॉक महदूद होता है, बिल्कुल क्वालिटी की इंशाल्लाह चीज़ होगी। शांतुंग की कराएं या सुल्तान की, दोनों वैरायटियाँ अलग-अलग अवेलेबल होंगी। और जिन दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिकदार में जड़ें चाहिए, मसलन 2000 जड़, 3000, 4000, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफ़र भी है। वो ये कि वो अपनी जगह उनको बताएंगे कि आप नर्सरी को इस तरह तैयार करें, सारा तैयार करें, उनकी जगह पे जाके उनके मुलाजमीन से वो सारी उनको नर्सरी लगा देंगे, ताकि टेक्निकल नो हो जो है वो इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पे उनको मिल जाएगी, ताकि नाकामी ना हो उनको। अरशद भाई, अब सवाल ये है कि पोलोनिया क्यों लगाएं? ये एक पहले हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा दोहरा देते हैं। पोलोनिया दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार बढ़ने वाला दरख्त है। 1 साल में 15 से
21 फुट तक बढ़ता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका तेज तरीन बढ़ने वाले दरख्तों में नाम है। दूसरे नंबर पे इसकी लकड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़न में हल्की लकड़ी है। इसकी लकड़ी सर्दी गर्मी में टेढ़ी नहीं होती। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसकी लकड़ी आग नहीं पकड़ती। इसकी लकड़ी साउंड प्रूफ होती है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? कश्तियाँ, बैरी जहाज़, हवाई जहाज़ में हल्का होने की वजह से जहाँ ज़रूरत है इसकी लकड़ी इस्तेमाल होगी। ठीक है। स्पेशली जो ज़लज़ला जिन इलाकों में आता है, हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे इसकी अगर शतीर डाले जाएं तो एक आदमी अकेला शतीर पूरे को उठा सकता है। इसकी लकड़ी वज़न में इतनी ज़्यादा हल्की है। 100 साल से लेकर 125 साल तक इसकी तबई उम्र है, लेकिन 50 साल तक ये एक्टिव कटाइयाँ दे सकता है। हर 6 साल के बाद आप इसको काटेंगे तो 35 से लेकर 70 क्यूबिक फिट लकड़ी एक दरख्त से हासिल होगी। 6 सालों में ये 40 से 60 फुट तक बढ़ोतरी होगी इसकी। एक दफ़ा 6 साल बाद काटेंगे, 3-4 ये स्प्राउट्स देगा। हेल्दी स्प्राउट को छोड़ें और बाकी को फिर काट दें, 6 साल बाद फिर आ जाएगा। तो ये इसके बेहतरीन फ़ायदे हैं जी। और इसका फूल भी होता है जी? जी, ये मार्च में इसके जब नए पत्ते आते हैं तो साथ बहुत खूबसूरत फूल आते हैं और उससे दुनिया का बेहतरीन शहद तैयार होता है। और इसके शहद में सबसे बड़ी खूबी है कि इसका शहद मुकम्मल ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होता है, इंतहाई ज़्यादा। और इसके फूलों की खुशबू बहुत यूनिक सी है। यूनिक खुशबू है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर आप पौधे खरीदना चाह रहे हैं तो तला सीडलिंग से राब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप काजी साहिब से मशवरा भी करना चाह रहे हैं या आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है, तब भी इंशाल्लाह काजी साहब आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।